सब्सक्राइब कीजिए विक 87M चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कार रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और विक 87M के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो है हिल ड्राइविंग के ऊपर। इसमें मैं आपको अप हिल और डाउन हिल पे कार चलाने की आज टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हिस्से में हम लोग बात करेंगे डाउन हिल के बारे में, ढलान के बारे में, और सेकेंड हाफ में हम लोग बात करेंगे अप हिल के बारे में। दोस्तों हिल पे ड्राइव करना इतना अलग और डेंजरस क्यों है? नंबर 1, रास्तों की चौड़ाई। हिली रीजन में जनरली 2 लेन हाईवेज होते हैं और उसी कम चौड़ाई के रास्ते पर स्लोप भी होता है, अप हिल क्लाइंब भी होता है, डाउन हिल क्लाइंब भी होता है, साथ में टर्न भी होते हैं और ब्लाइंड कॉर्नर्स भी होते हैं। दोस्तों इसकी वजह से हिल पे ड्राइव करना एक नॉर्मल अर्बन हाईवे पे ड्राइव करने से बहुत ही अलग है। इसलिए हिल पे ड्राइव करना एक पेशेंस का काम माना जाता है और इसमें आपको 100% अटेंशन की जरूरत होती है। सबसे पहली ट्रिक, आपको कभी भी चलती गाड़ी में न्यूट्रल नहीं करना है और डाउन हिल में तो करना ही नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि न्यूट्रल में गाड़ी चलाओ इससे आपका फ्यूल बचता है, तो उससे बड़ा डम्ब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी बात कभी नहीं सुनना। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। जब भी आप न्यूट्रल करते हो गाड़ी को और गाड़ी ऑन है, इसका मतलब वो आइडलिंग में आपका फ्यूल कंज्यूम करती रहेगी पीछे से। मतलब इंजन तो चालू है ना, तो आपका फ्यूल तो कंज्यूम होगा ही। इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूल सेव नहीं हो रहा है, तो आप क्यों न्यूट्रल करना चाहते हो और बेवजह रिस्क लेना चाहते हो। और दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी को न्यूट्रल में डालते हो तो आप इंजन ब्रेकिंग जो होता है उसका कंट्रोल आप खो देते हो। अभी इंजन ब्रेकिंग क्या है दोस्तों? हर गियर का एक मैक्सिमम स्पीड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डाउन हिल जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, तो फर्स्ट गियर का स्पीड कितना है? फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर/आवर। तो आप गाड़ी को ऐसे खुला भी छोड़ दोगे विदाउट ब्रेक, विदाउट एक्सीलरेटर या क्लच को छोड़े आप ऐसे ही चलाओगे ना, तो गाड़ी 20 के ऊपर नहीं जाएगी। सिमिलरली सेकेंड गियर पे 40 किलोमीटर का स्पीड पकड़ लेते, 35-40 किलोमीटर का स्पीड से वो चलेगी। तो ये होता है इंजन ब्रेकिंग। दोस्तों आपको इसी इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है आपके एडवांटेज के लिए। तो इसको यूज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल आप डाउन हिल जा रहे हो और आपको एक तीखा मोड़ आ गया, लेफ्ट टर्न मारना है आपको। समझ लीजिए आप थर्ड गियर में हो, तो आपको टर्न मारने के लिए स्पीड कम करना है। थोड़ा सा ब्रेक देके स्पीड कम कर लीजिए, फिर सेकेंड गियर डाल के वो टर्न मार दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेक पर भी प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ब्रेकिंग जो हो रहा है गाड़ी का वो इंजन की वजह से हो रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल है आपको सीखना कि आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल अच्छी तरह से कीजिए। अगर आपने ब्रेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप कर रहे हो ब्रेक का इस्तेमाल, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ब्रेक के लाइनर्स जो है वो हीटअप हो सकते हैं और इस केस में आपका ब्रेक फेल भी हो सकता है। तो आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि किसी घाटी में ब्रेक फेल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो ब्रेक फेल हमेशा ब्रेक ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है। तो ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। तो अभी आप सोचोगे अगर मैंने इंजन को ऑफ करके डाउन हिल ड्राइव किया तो क्या होगा? दोस्तों सबसे पहली बात, आज की तारीख में जितनी भी नई गाड़ियाँ आती है ना, उसमें स्टीयरिंग जो है, ब्रेक जो है, वो हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड होता है। और ये हाइड्रोलिक्स दोस्तों काम तभी करते हैं जब इंजन ऑन हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप बंद गाड़ी में स्टीयरिंग घुमाने जाओगे तो ये 10 किलो वजन उठाने जैसा है। मतलब आप कितना भी फोर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा घूमेगा नहीं और आप टर्न मार ही नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, ब्रेक पेडल जो है वो हाफ वे ही लॉक हो जाता है। अगर इंजन ऑफ होगा तो आप ब्रेक मार ही नहीं पाओगे उस केस में। इसके लिए आपको इंजन कभी भी नहीं बंद करना है। दोस्तों नॉर्मल हाईवेज पर, अर्बन एरियाज़ में मैं हॉर्न बजाने का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन हिली रीजन्स पे तो आपको हॉर्न का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मोस्टली जहाँ पर ब्लाइंड कॉर्नर्स है, ब्लाइंड कॉर्नर को क्रॉस करने से पहले ही आपको हॉर्न देना है, ताकि अगर ब्लाइंड कॉर्नर के उस तरफ कोई गाड़ी रॉन्ग लेन से ओवरटेक कर रही हो, उसको भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि सामने से कोई आ रहा है और वो अपने लेन में चले जाएगा। तो हमेशा हॉर्न ओके प्लीज इन हिली एरियाज। और हाँ दोस्तों, टर्न लेने से पहले ही आपको गियर चेंज करना है, ना कि टर्न लेते वक्त, क्योंकि टर्न लेते वक्त आपके दोनों हाथ जो है वो स्टीयरिंग पे होना चाहिए, नहीं तो फिर स्टीयरिंग इम्बैलेंस होने का चांसेस बहुत रहता है। तो टर्न पे गियर चेंज टर्न से पहले। और दोस्तों जितना टर्निंग रेडियस ज़्यादा होगा उतना हम सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर टर्निंग रेडियस कम हुआ, मतलब अगर मोड़ बहुत ही तीखा है, तो आपको बहुत ही कम स्पीड पे टर्न लेना होता है। अगर आपने ज़्यादा स्पीड पे ये टर्न लिया तो आपकी गाड़ी टॉपल हो सकती है, पलटी मार सकती है। टर्निंग पे हमेशा स्लो करे गाड़ी को।
दोस्तों हिल पे चलते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो मिडल की लाइन है उसको रेफरेंस लेके आपको आपकी गाड़ी चलानी है। अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो तो कभी कभी टायर को ट्रैक्शन नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ट्रैक्शन का इशू होता है और आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है लेफ्ट साइड में। और कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड का जो लेवल है, जो मिट्टी है, वो लूज़ हो जाती है और आपको वो गाड़ी में बैठे बैठे दिखाई नहीं देती, क्योंकि गाड़ी तो स्पीड में होती है ना। तो ग्राउंड का वहाँ से खिसकना बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसके लिए हमेशा मिडल लाइन को लेके रेफरेंस करके चले और अपने लेन से ही चलना है, आपको दूसरे लेन में नहीं जाना है बाय द वे। दोस्तों हिली रीजन्स में आपको कभी भी मोड़ पर ओवरटेक नहीं करना है। अगर आपको ओवरटेक करना ही है किसी गाड़ी को तो सीधे रास्तों पे ओवरटेक करें। पहले हॉर्न बजाए और उसको अलर्ट कर दे कि आपको ओवरटेक करना है। जब वो सिग्नल देगा कि आप जा सकते हो तभी आप जाके ओवरटेक करना। ये बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों, क्योंकि जनरली जिस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करने जा रहे होते हैं उसके आगे क्या चल रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए ओवरटेक हमेशा सीधे रास्तों पर ही करें। और दोस्तों अगर कोई आपको ओवरटेक करना चाहे किसी मोड़ पर तो आपको उसको पास नहीं देना है, उसको रोक के रखना है और जब तक कि स्ट्रेट रोड ना आए उसको आपको आगे जाने नहीं देना है, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों ये टिप्स थे डाउन हिल के लिए। मैं अप हिल के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ब्लाइंड स्पॉट पे टर्निंग का, हॉर्न का, रेडियस का, ओवरटेकिंग का, स्लो स्पीड में ट्रैक्शन कम होता है, ग्राउंड लूज होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों अप हिल के लिए भी लागू होती है। तो अप हिल का जो वीडियो होगा वो शॉर्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है और इसलिए मैं अप हिल के वीडियो को इसमें नहीं इंक्लूड कर सकता। मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपके कोई कमेंट्स अगर हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो। धन्यवाद।